Today we discuss the remaining question of level 2. Question number 13. Match the following devices in column 1 with their functions in column 2. देखिए कॉलम 1 में डिवाइसेस दिए और कॉलम 2 में उनके फंक्शंस दिए तो हमें उनसे मैच करना है. देखिए इंटेल कोर 17 ये क्या है तो देखिए और ये एक सीडी बनी हुई है ये क्या है और ये चिप वगैरह है ये चिप है. तो देखिए सबसे पहले चिप में क्या होता है वो सीपीयू और मेमोरी को होल्ड करता है. ओके तो इससे इसको कनेक्ट करें. सीडी ड्राइव देखिए सीडी में क्या रखते हैं देखिए सीडी में हम कोई डेटा वगैरह रखते हैं. देखिए आपके घर में कोई सीडी पड़ी होगी ना या तो आपके फादर मदर की शादी की सीडी होगी या कोई गेम की सीडी होगी. तो क्या होता है रिटेन इट्स डेटा इवन व्हेन डिवाइस इज पावर ऑफ. इसमें डेटा रहता है चाहे डिवाइस की पावर ऑफ भी हो जाए. ये क्या है देखिए प्रोसेस द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. ये है सीपीयू तो वो प्रोसेस करता है डेटा को अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हों. ओके सो ए का 2 दिस इज ए का 2 बी का 3 सी का 1. सो ऑप्शन सी इज correct. Now come to question number 14. Computer are used in various fields nowadays and designing is one of those fields. Which of the following professional make use of a computer for designing purpose? तो डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए कंप्यूटर कौन यूज़ करता है? आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, बुक पब्लिशर, इंजीनियर्स, ऑल ऑफ दीज. तो सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए. देखिए फोकस कीजिए इन्होंने डिज़ाइनिंग पर्पस बोला है तो देखिए आर्किटेक्ट घर डिज़ाइन करने के लिए या ऑफिस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकता है. बुक पब्लिशर उसको अपनी बुक का फ्रंट कैसे बनाना है उसके लिए उसके डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकता है. इंजीनियर्स जो भी उन्हें एक्टिविटी करनी हो मान लीजिए कोई पुल बनाना है कुछ करना है उसके लिए हमें डिज़ाइन करना है तो उसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. All the processing of a computer is controlled by a small chip placed on the motherboard. जितनी भी प्रोसेसिंग होती हैं वो कंप्यूटर की वो कंट्रोल की जाती है एक स्मॉल चिप से जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है. एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फंक्शनैलिटीज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल चिप. तो इनमें से जो डिवाइसेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी कंट्रोल की जाती है उस स्मॉल चिप से. तो देखिए ये क्या है ये वॉच है ये देखिए लैपटॉप है. ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है. सो देखिए डिजिटल वॉच जो होती है उसमें भी एक चिप आती है लैपटॉप में भी चिप होती है. तो इन दोनों में तो चिप है ही है तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है मैं गलत बता नहीं सकती इसलिए आई डोंट नो एक्चुअली ये क्या है. सो ये दोनों में तो चिप लगती है और जो चिप होती है उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है तो देखिए डिजिटल वॉच में भी चिप लगती है लैपटॉप में भी चिप लगती है. सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. सो इसमें भी लगती होगी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. प्रिंटर स्कैनर एंड फ्लैश ड्राइव्स आर डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड विद ए कंप्यूटर टू प्रोवाइड सम बेसिक फंक्शनैलिटी. दे आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर yet are quite useful. Which of the following terms can be used for these devices? देखिए प्रिंटर हो गया स्कैनर हो गया फ्लैश डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से अटैच रहती हैं जो कुछ जो कुछ काम करती हैं. ठीक है लेकिन ये इनकी बहुत ज़रूरी पार्ट नहीं है. तो इनको हम क्या कहते हैं प्राइमरी डिवाइसेस, एक्स्ट्रा डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, आर्काइवर्स. किसी को पता है क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं जो हमारी डिवाइसेस लगी होती है कंप्यूटर से. देखिए जैसे माउस हो गया कीबोर्ड हो गया. ठीक है ये इनकी पेरिफेरल जैसे जॉयस्टिक हो गया प्रिंटर हो गया जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं कंप्यूटर से उनको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके क्वेश्चन नंबर 17. स्मार्टफोन्स हैव गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी इन लास्ट फ्यू ईयर्स. यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन ए स्मार्टफोन दैट यू यूज टू डू ऑन डेस्कटॉप पीसी. और देखिए आप उस स्मार्टफोन में सब कुछ कर सकते हैं जो आप डेस्कटॉप पीसी में कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन स्मार्टफोन. तो आप स्मार्टफोन में क्या नहीं कर सकते? सर्फिंग इंटरनेट, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग अ सीडी,
डाउनलोडिंग म्यूजिक। तो बताइए आप स्मार्टफोन में क्या नहीं कर सकते? रीडिंग अ सीडी। रीडिंग अ सीडी मतलब सीडी जो सर्कल सी होती है ना सीडी, उसको आप फ़ोन में नहीं डाल सकते। तो फ़ोन में नहीं डाल सकते तो आप उसको रीड भी नहीं कर सकते। अगर रीडिंग अ पेन ड्राइव आएगा तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी स्मॉलर पेन ड्राइव आती हैं कि वो फ़ोन में कनेक्टेड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन ए रिचार्जेबल बैटरी। ये हैंड हेल्ड, इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं इस कंप्यूटर को, और इसकी बैटरी जो होती है रिचार्जेबल होती है। ओके। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ ए टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन। इसकी टच स्क्रीन होती है। इट इज़ इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन अ लैपटॉप कंप्यूटर एंड ए स्मार्टफोन। ये इसका साइज़ जो होता है लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच में। तो देखिए क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो बताइए क्या होगा? सो होगा टैबलेट। टैबलेट जो है लैपटॉप से छोटा होता है बट स्मार्टफोन से बड़ा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन जम्बल्ड वर्ड। इस जम्बल वर्ड के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए पहले बताइए है क्या। ये है आपका टैबलेट, TABLET, टैबलेट। तो टैबलेट में क्या स्टेटमेंट करेक्ट? यू कैन नॉट वॉच मूवी ऑन इट। आप इसमें मूवी वॉच नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ नॉट ए मैन मेड मशीन। ये कह रहा है कि ये मैन मेड मशीन नहीं है, तो ये गलत है। ये क्या है? मैन मेड मशीन है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। येस, इट इज़ करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज़ यूज टू क्लीन हाउस। ये घर को क्लीन करने का काम आती है? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द इमेजेस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर नेम गिवन इन कॉलम 2। हमें इन्हें मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो देखिए ये क्या है बताइए। ये है यूपीएस। ये क्या है? यूपीएस। और ये क्या है? ये है स्पीकर्स। और ये क्या है? देखिए प्रिंट निकल रहा है ना, तो प्रिंटर। तो देखिए ए का 2, ए का 2, ए का 2 ये है, बी का 3, बी का 3, सी का 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज कॉल्ड एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कल की वीडियो में बताया था ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है, बताइए। CPU is called the brain of the computer. It is used to control all the parts of a computer. ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बताइए कौन है CPU? कौन है इसमें से? CPU है ये है स्पीकर्स, ये है CPU, ये है माउस, ये है प्रिंटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर बाय अनस्क्रैम्बलिंग द गिवन लेटर। तो इसको अनस्क्रैम्बल कीजिए। देखिए क्या है ये है आपका प्रिंटर। प्रिंटर। सो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन टाइप ऑफ कंप्यूटर? इट वर्क्स ऑन बैटरी। देखिए ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये बैटरी पर वर्क करता है। इट इज़ बिगर देन टैबलेट। ये टैबलेट से बड़ा है। इट कैन बी यूज टू वॉच मूवीज। इससे हम मूवीज़ देख सकते हैं। तो बताइए क्या करेक्ट होगा? देखिए ये क्या है? ये है स्मार्टफोन। तो ये इसमें बैटरी हो, इट वर्क्स ऑन बैटरी, ये बैटरी पे काम करता है। और ये टैबलेट से बड़ा होता है? नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। इट कैन बी यूज टू वॉच मूवीज। इससे हम मूवी देख सकते हैं। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। सो 1 और 3 करेक्ट हैं। सो बोथ 1 and 3। Now come to question number 24. How many computer parts name are hidden in the given grid? इसमें कौन कौन से कंप्यूटर पार्ट नेम्स हैं जो हिडन है? तो देखिए कौन कौन से हिडन है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो आपको कैलकुलेट करके पहले देखना है इसमें कौन कौन से हैं, फिर उनको करें। देखिए सबसे पहले ढूंढिए, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रही हूँ। देखिए सबसे पहले है मॉनिटर, MONITOR, ये हो गया मॉनिटर। ओके।
और देखिए, आप ढूंढिए। एक है प्रिंटर, सेकंड हो गया। और देखिए, एक दिख रहा है ये CPU। और देखिए, और नहीं है, ओनली 3 हैं। सो 1 2 3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।